मैंने भाई सच्ची बता रहा हूँ अपनी लाइफ में इतने सारे बॉर्डर क्रॉस करे हैं, बाय लैंड भी और एयरपोर्ट के थ्रू भी। बट जो अंदर से गूज बम डर या नर्वसनेस चाइना बॉर्डर क्रॉस करते हुए हो रही थी ना, वो आज तक भाई मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। तो ये है जी नेपाली मुस्टैंग रेस्टोरेंट, लिखा ना नेपाली स्वागतम, आप सभी का भी स्वागतम, आ जाओ। अरे यार अंदर तो मस्त है यार, गरम गरम हो रहा है पूरा। यहाँ पे शॉल्स वगैरह भी, यहाँ कपड़े भी हैं। हेलो नमस्ते। ओ जी, और बियर और विस्की विस्की भी रेस्टोरेंट में मिल जाती है। यहाँ पे टेबल फॉर 3, कहाँ पे बैठे, यहाँ बैठ जाते हैं। ओके आ जाओ, यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ आ जाओ, ये सही है। सही है, आ जाओ। हाँ लो जी, मेन्यू आ गया है, लेट्स सी क्या क्या है। यू लाइक इंडियन फूड? ओके चलो जी, ये तो सारा नेपाली है भाई फूड। मोमोज भी मिल रहे हैं यहाँ पे, आलू पराठा है और पूरी भी है। तो सुबह ब्रेकफास्ट तो कर लेंगे चलो यहाँ पे अच्छा सा। अभी तो मेन कोर्स खाते हैं भाई। दे डोंट हैव रोटी लाइक चपाती और I think they have. Listen, They have? puri tikka. This puri. पूरी बट नॉट नॉर्मल रोटी। Hey, roti sa. Roti. तंदूरी रोटी, तंदूरी नॉर्मल रोटी, तवा रोटी। ओके चलो हम ऑर्डर कर ले, फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई गर्मा गर्म पानी आ गया है। मेरे को आदत नहीं है गर्म पानी पीने की, बट यहाँ पे भाई बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है तो प्रॉपर ना पानी पीते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। मैंने वैसे तो नॉर्मल वाटर भी मंगवा लिया, ये ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्म, बट पहले इस गिलास को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देता हूँ। लो जी, अपनी पूरी भाजी तो आ गई है, बट भाजी का पानी लग रहा है, मतलब बहुत पतली तरी है। मतलब प्रॉपर मैंने बताया ना इंडियन स्टाइल नहीं है, नेपाली स्टाइल है थोड़ा सा। बट आलू चटनी और पूरी ठीक है जी। आलू का परांठा तो खैर चलो सेम ही होगा। लेट्स ट्राई भाई कैसा टेस्ट है। बढ़िया भाई, भटूरे जैसा लग रहा है इंडिया के। तो भाई जो खाना बच गया था पैक करवा लिया, रात को यही खा लेंगे। फ्राइड राइस है और एक परांठा है आलू का। ओवरऑल अच्छा खाना था भाई। ठंड बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पैक करवा ले अभी, चलो ये भी पैक करवा लेते हैं Don't भाई। miss, yeah. Dai. उसको भी पैक करना. पैक दिस ऑल्सो। Pack ചെയ്യാൻ. थैंक यू। डू यू ऑल्सो डिलीवर फूड टू द होटल और नो? Gaka tida oğlum tare. Kem maç ki tare. Pinso rapsın be. 핀저랩스 Gaka sağa dene. 오케이 Yes, okay. इफ विल कॉल यू, यू कैन डिलीवर देयर राइट? ओके थैंक यू। तो इनके मेन्यू की ना फ़ोटो ले जाते हैं, रात को अगर मन करेगा तो ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी ऐप नहीं चलती फूड डिलीवरी की, इसलिए 190. 190 येन। ओके या अभी मैंने गूगल पे चेक किया, एक येन ना 11 रुपीज़ 60 पैसे का चल रहा है इंडियन करेंसी। तो हमें कन्वर्जन के बाद भाई 12 या 13 रुपये का पड़ेगा शायद से। तो 190 या 200 येन भी लगा लो, 2600 रुपये का बिल आ गया भाई साहब। 2600 रुपीज़ 3 लोगों का खाना, महंगा ही है फिर तो देखा जाए तो हिसाब से। कोई नहीं, अपने रेडी टू ईट है भाई, रात को वो खा लेंगे। मतलब एक टाइम बाहर खा लिया करेंगे, एक टाइम अपना खुद बना लेंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। कैन यू पुट दिस इनसाइड? 오케이 together हाँ यस यस। गर्म पानी तो पिया ही नहीं गया भाई मेरे से, पता नहीं। वापस से भाई ग्लव्स पहन लेते हैं बाहर निकलने से पहले। ग्लव्स तो अच्छे हैं यार, हाथ बिल्कुल ना गर्म थे बाहर, अंदर भी गर्म ही है माहौल। बाहर जाती बैंड बजेगी। और कल से तो भाई पूरा ऐसे टेडी बियर बन के घूमना पड़ेगा। 2-2 जैकेट, इनर, लेगिंग, गर्म जुराबे। मैं तो सोच रहा हूँ जुराबे भी 2 जोड़े पहन लूँ, बट फिर जूते नहीं पहन पाऊंगा। कोई नहीं, आओ देखते हैं कुछ एक्सप्लोर करने लायक है या नहीं है, वरना फिर सीधा होटल चलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, बाय। शॉपिंग वॉपिंग करनी हो आप यहीं से कर सकते हो भाई। अब सही है भाई। ओह बहुत ठंड हो रही है भाई। They have like this. This is the main street. ओके Main street for the restaurant, the shopping. If you go to like a temple, हाँ हाँ then this street is also you can make walk around, make a round, small round. But ओके this town is not very big, just small. Just- Only like a 3 street, like Okay. 1, 2, and 3. That's सो लाइक the main देयर इज road. नो पैलेस और No palace. Yeah, Okay. only one temple. ओनली वन टेम्पल। Yeah. ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ी सी सैर कर लेते हैं और टेम्पल मैं आपको सुबह दिखाई दूंगा। बाकी जैसे कि बता रहे हमारे गाइड की है नहीं यहाँ पे घूमने का, क्योंकि ये नॉर्मल छोटा टाउन है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे रुकते नहीं है। यहाँ से जो मेन कायरोंग टाउन है ना, वो है अराउंड 70 किलोमीटर। Just 70 kilometers. 70 किलोमीटर, वो एक प्रॉपर टाउन है भाई। तो वहाँ पे लोग चले जाते हैं। हमने तो थोड़ा सा दिन बढ़ाने के लिए ना, इसलिए यहाँ पे रुक गए 20 किलोमीटर दूर। और फिर परमिशन भी लेनी थी पुलिस वाले स्टेशन से, तो मैंने कहा चलो यहाँ नाइट स्टे करते हैं, कल के दिन वहाँ नाइट स्टे करेंगे। So this place is special for the people come for the business. Business, Because like okay. a border. Ah. We drop the group, we pick up the group, we all take overnight here. ओके ओके So like a main business area, yeah. हाँ हाँ The second, the Kiron town is हाँ local people how they living there. हाँ हाँ। They have a village, they have a farm. हेलो। It looks like sheep. So like Baby. this town's main economy is based on tourism, right? Yeah, much tourism. तो Yeah. मोस्टली लोग यहाँ पे जो है वो टूरिज्म पे ही कमाते हैं, और इसके अलावा तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। एंड व्हाट अबाउट लासा? Lhasa is like a city.
Okay. For people living there, business, for everything. Pray. And Lhasa is the capital of City of Tibet. okay, capital city of Tibet, bhai. And Lhasa is the biggest city in Yeah, Tibet, biggest right? Yeah, Xizang. You say like Xizang. Xishang, Xizang. Xitang, Xizang means like China, Tibet. China, Tibet. Okay. Xizang. Okay. And how to say welcome to China in Tibetan and Chinese also? Yeah, Chinese we say like 欢迎来到西藏， Hoi lado Xishang, 欢迎 Hoi 来西藏。 lai Xitang. Yeah. And in Tibetan, In Tibetan language we say like Pela Pepa Gasushu. Pela, No, Pe Pe, La La, Pepa Peppa. Pe la Gasushu. Peppa Bushu. Gasushu. Gashushu. Gasu. हाँ थोड़ा Gasushu. मुश्किल है बोलना बट इसका मतलब है भाई वेलकम टू चाइना। Yeah. ये देखो फ्रेंडशिप नेपाल स्टोर, मतलब नेपाल की ना काफ़ी सारी दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मतलब जो भी नेपाली लोग हैं यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग आराम से कर सकते हैं मस्त एकदम। तो हमारे गाइड तो रुक गए अपने दोस्त के साथ, होटल भी जस्ट आ ही गया है। देखो अब जो नेपाल था और इंडिया था वहाँ पे भाई 5:30-6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता था, है ना। बट यहाँ पे इस टाइम पे शाम के 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि चाइना का जो टाइम है ना वो इंडिया से 2.5 घंटे आई गेस आगे है और नेपाल से 2.25 घंटे आगे है। तो इंडिया में तो इस टाइम पे बज रहे होंगे भाई 5, बट वहाँ पे भी इतनी रोशनी होगी क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस का फर्क नहीं है बट टाइम जोन का फर्क आ गया। तो नेपाल में इसलिए 5:30-6 बजे ही ना अंधेरा हो जाता था, बट यहाँ पे 7:30 बजे भी भाई रोशनी आपको दिख रही है। देख लो सामने भाई पूरा अंधेरा नहीं हुआ अभी, वरना 7:30 बजे नेपाल या इंडिया में तो पूरा गुप अंधेरा था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है वो प्रॉपर अंधेरा 8:30 बजे के आसपास होगा, यानी कि इंडिया के 6 बजे के आसपास। तो मैंने कहा थोड़ा समझा देता हूँ भाई, करेंसी का भी समझ आ गया अपने को, ये भी आ गया, सिम मिल गई है। कल मैं जाऊँगा ATM कैश निकाल के देखूंगा थोड़ा सा और आपको भी दिखाऊंगा। कल के लिए थोड़ा सी डर है क्योंकि डबल ऑल्टीट्यूड में जाने वाले हैं भाई, बट ठीक है अब आए हैं तो करना पड़ेगा। वैसे मैं लेह लद्दाख जा चुका हूँ, वहाँ भी मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं थी एज सच, बस थोड़ी सी मेरी नाक ड्राई हो जाती है ड्राई वेदर की वजह से। तो इस बार मैं ओट्रिविन वगैरह दवाई लेकर आया हूँ, सारी प्रिपेयर्ड होके आया हूँ भाई। ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने पास गाड़ी में है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो फू कर लेंगे उसको भी। बाकी जितना धीरे चलो, चलते चलते बात ना करो, भागो मत कूदो मत, तो सही रहोगे। तो भाई अपने बर्तन निकाल लेते हैं, शाम को मतलब रात को 9-10 बजे ना मैगी बना लेंगे या राजमा चावल गर्म करके खा लेंगे, वरना कौन जाएगा बाहर। वैसे तो होटल वालों का नंबर ले आया हूँ मैं, वो कह रहे हम डिलीवर कर देंगे। और महंगा है यार थोड़ा सा ना, यहाँ पे बजट पे लिमिट लगा के रखने पड़ेगा, ज़्यादा ठूसना नहीं है। मतलब खाना तो है ही बट ओवर निवेश नहीं करना। तो गाइड के लिए हमने भाई जगह बना दी थी, अपना गद्दा जो है वो हटा के इधर लगा दिया ऐसे। तो सुबह दिखाऊंगा जब गाइड बैठेगा ना। कल का भी सफर हमारा कुछ खास बड़ा नहीं है, 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, आराम से जाएंगे भाई। 11-12 बजे जब सूरज निकल जाएगा ना, धूप आ जाएगी, क्योंकि गाइड हमारे बता रहे हैं कि धूप में तो मैनेजेबल है, लेकिन सुबह सुबह और शाम को रात को भाई बहुत चिल्ड वाली ठंड होती है यहाँ पे, वो हमें दिख ही रही है। बट फाइनली भाई लोग चाइना की ज़मीन पे अपनी स्कॉर्पियो पहुंच चुकी है एंड आप देख सकते हो सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। मैंने भाई सच्ची बता रहा हूँ अपनी लाइफ में इतने सारे बॉर्डर क्रॉस करे हैं, बाय लैंड भी और एयरपोर्ट के थ्रू भी, बट जो अंदर से गूज बम डर या नर्वसनेस चाइना बॉर्डर क्रॉस करते हुए हो रही थी ना, वो आज तक भाई मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। आप भी भाई एक बार तो ज़रूर आओ, ट्राई करो, आपके दिल में भी ऐसे धक धक मचेगी। बट एट दी एंड सब बढ़िया हुआ। सोहन के साथ थोड़ा सा सीन हुआ है, इसको बिठा लिया था ऑफिस में ले जाके, वो स्टोरी ऊपर चल के कंटिन्यू करते हैं। बाकी देखो भाई फोर्ड की भी गाड़ी है यहाँ पे, लोगो तो फोर्ड का है लेकिन मॉडल जो है वो चाइनीज़ में लिखा हुआ है। बताओ भाई गजब यार। पर ये है कौन सी, मैंने तो नहीं देखी। इको स्पोर्ट है क्या ये लिखा? तो यहाँ पे देखो क्या है, इको बूस्ट, पता नहीं भाई। और चाइनीज़ नंबर प्लेट आप देख सकते हो नीले रंग की, उसके ऊपर वाइट अल्फ़ाबेट्स और इस तरह से लिखा हुआ है। ये तो पूरा नंबर इंग्लिश में, बट यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज है। ज़्यादा देर रुका नहीं जा रहा भाई, बस सब चलते हैं। ओके निसान की भी है भाई यहाँ पे तो, एक्सट्रेल करके। और ये कौन सी आप बताना जरा। बट कुछ भी हो भाई, इतनी सारी गाड़ियों के बीच में अपनी माफिया स्कॉर्पियन तो अलग ही दिख रही है। देख रहे हो भाई HR26 गुड़गांव का नंबर चाइना की सड़कों पे दौड़ रहा है भाई, क्रेजी लेवल, गूज बम्स आ रहे हैं। ये देखो भाई इस तरह का जुगाड़ बनाया है, दोनों डब्बे यहाँ कर दिए स्टोरेज वाले, गद्दा फोल्ड कर दिया, एक सीट खाली कर दी गाइड के लिए, वहाँ गाइड बैठे थे हमारे और आगे सोहन बैठ गया। रूम पे आते ही भाई पहले तो हीटर का जुगाड़ कर रहे, अरे हो गया होल, चल नहीं रहा था पहले, गर्म हो रहा है अब तो कुछ। अब ना निकलूँ भाई मैं बाहर रात को, सुबह ही निकलेंगे अब सीधा, बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। सोहन को ना जो हमारे वाला हीटर है वो ही लेने के लिए भेज दिया है, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, गर्म तो हो गया आग की तरह बट कुछ हवा नहीं फेंक रहा ना, गर्म कर रहा कमरे को, कप पा रहे हैं हम ठंड से। तो इसलिए अपना जो ब्लोअर खरीदा था नेपाल में उसको वसूल करेंगे मस्त। ये देखो भाई ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ दब रहा है, मेरे को लग रहा है ये जो फ्लोरिंग है ना और जो फर्श है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, ये देखो हल्का हल्का सा दब रहा है। यार छोड़ो कोई बात नहीं भाई,
सीधे रजाई में घुसते हैं मस्त। काफ़ी लोगों के मेरे से क्वेश्चन होते हैं कि आप इतनी कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ के तो सॉकेट अलग होते हैं, उसके लिए क्या रखते हो? तो भैया उसके लिए हम ये लेकर चलते हैं यूनिवर्सल अडेप्टर। तो बेसिकली इसमें ना हर कंट्री का वो होता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे चाइना का देखना है तो चाइना के हिसाब से मैं इसको खोल लूँगा। ये देखो भाई, ये पतली वाली 2 पिन हो गई ना। अब ये मैं इस वाले प्लग में लगाऊंगा ये इस तरह से, और इसके अलावा मैं लेकर चलता हूँ एक ही एक्सटेंशन की तार को मैं लगाता हूँ इसमें, ये इस तरह से, और फिर ये ऑन हो जाएगा। ये देखो जी, अब इसमें हम चार्जिंग कर सकते हैं जितने मर्जी डिवाइसेस की। ये बेस्ट है भाई, हीटर इंस्टेंट गर्मी कर देता है, बिल्कुल ऐसे ना हवा फेंकता है गरम गरम। हाथ और पैर इससे गर्म करके फिर रजाई में घुस जाओ मस्त। हाँ, तो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वो पुल क्रॉस किया, फिर हमारे गाइड आ गए थे वो एक ऑफिसर के साथ में। तो जो मेन इमिग्रेशन वाला गेट था ना भाई, उससे पहले ही हमारी गाड़ी को साइड में लगवा दिया गया वहां पर, और उन्होंने कहा कि सारा सामान को बाहर निकाल लो। तो जितने भी सूटकेसेस थे, सारा लगेज था, सारा का सारा भाई गाड़ी से बाहर निकाल दिया। 2-3 ऑफिसर्स थे हमारे साथ वहां पे, हमारे गाइड भी थे। सामान निकालने के बाद भाई गाड़ी को चेक किया, जो भी हमारे स्टोरेज यूनिट थी सब खुलवाई, सामान देखा, आगे डैशबोर्ड देखा, हैंड रेस्ट देखा, गाड़ी में जो भी था देख लिया। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं थी, बट हाँ चेकिंग करी भाई गाड़ी की अच्छे से। उसके बाद लेफ्ट साइड में बिल्डिंग बनी हुई थी भाई, इमिग्रेशन ऑफिस था जहाँ पे। तो सारे के सारे बैग उठा के मैं, सोहन और हमारे गाइड तीनों अंदर गए। वहां पे जाते ही भाई सबसे पहले तो सारे के सारे बैग ना खुलवाए गए टेबल पे, और 2 ऑफिसर्स ने चेक करे अंदर क्या क्या है। तो इतना सारा खाने का सामान था, वो भी देख के हैरान हो गए, तो पूछने लग गए थे। तो फिर हमने समझाया अपने गाइड को कि हम 4 महीने की ट्रिप पे है, इसलिए इतना खाना लेके जा रहे हैं और हम वेजिटेरियन है। तो फिर उस गाइड ने ट्रांसलेट करके ऑफिसर्स को समझाया। उन ऑफिसर को इंग्लिश आती थी बट इतनी अच्छी नहीं आती थी, नॉर्मल सी थी। तो फिर वो सारा समझाने के बाद भाई वहां पे चेकिंग हुई। हम आगे गए एक स्टेप इमिग्रेशन काउंटर पे, हमने अपना पासपोर्ट दिया, ग्रुप वीज़ा दिया। काफ़ी देर वो उसी को देखते रहे, 1-2 जगह फ़ोन लगाए उन्होंने 5-10 मिनट के लिए। टोटल मेरे ख्याल से 20-25 मिनट लग गए थे। फिर भाई वहाँ पे जो मशीन वगैरह थी, टेक्नोलॉजी थी भाई, मतलब इमिग्रेशन आप ऑफिस अंदर से देख लोगे ना, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि वो एक लैंड बॉर्डर का ऑफिस था। इतना एडवांस और हाईटेक और ऐसे नया सा बना हुआ, चमक रहा था भाई मस्त एकदम। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी फोटो ली, फिंगरप्रिंट लगवाए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों थंब। और जो मशीन थी ना भाई फिंगरप्रिंट वाली, उसमें हिंदी में आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हम इंडियन थे तो हिंदी में आ रहा कि पहले अपना बायां हाथ लगाए, फिर अपना दायां हाथ लगाए, फिर अपने दोनों अंगूठे लगाए, ऐसे बोल रही थी मशीन। ये होने के बाद भाई फिर उसके बाद पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगाया उन्होंने। जो हमारा ग्रुप वीज़ा का पेज था, एक पेज उन्होंने रख लिया, दूसरा पेज हमें स्टैंप मार के दे दिया। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जी ये स्टैंप मारा है हमारे ग्रुप वीज़ा पे इन्होंने, 2023 12 और 8 तारीख, बस यही समझ आ रहा है मुझे, और ये नंबर समझ आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पता चल रहा क्या लिखा है। ये सब होने के बाद भाई हम थोड़ा सा आगे गए, कस्टम का वो था डिपार्टमेंट जहाँ पे एक्सरे मशीन लगी हुई थी। सारा का सारा लगेज जो है हमारा एक्सरे मशीन में से गया। तो 1-2 बैग उन्होंने फिर से खुलवा के देखे। वहाँ पे 2 फीमेल ऑफिसर्स थी जो कस्टम चेक कर रही थी ना पूरा। तो फिर हमने दिखा दिया खाना वाना, और कच्चे चावल थे, थोड़ा सा वो चावल देख रहे थे अच्छे से, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है इसके अंदर। तो ये सब हो गया। अच्छा हाँ सच भाई, बिल्डिंग में घुसते ही सबसे पहला तो हमारा कोविड टेस्ट हुआ था भाई। एक छोटा सा मेडिकल वो बना हुआ था रूम, वहाँ पे लेकर गए, और वो जो डालते नहीं है मुंह में और नाक में, तो नाक में तो नहीं डाला, मुंह में भाई गले तक डाल दिया पूरा। मेरा भी टेस्ट हुआ, सोहन का भी हुआ, और एक फॉर्म साइन करवाया था कंसेंट का कि हाँ हम साइन कर रहे हैं कि आप टेस्ट कर सकते हो हमारा। तो उसका रिजल्ट तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो मैंने गाइड से पूछा, तो गाइड ने बताया अगर आपका कुछ निकलता है तो वो गाइड को फ़ोन करेंगे, और फिर जो भी एक्शन होगा क्वारंटीन वगैरह का वो लेना पड़ेगा। बट अगर कुछ भी नहीं निकला टेस्ट में तो फिर वो फ़ोन नहीं करते, आप ऐसे ही घूमते रहो अपना। तो होपफुली कल या परसों तक पता चल जाएगा। अगर फ़ोन आ गया तो है कोविड, नहीं आया फ़ोन तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर कस्टम होने के बाद भाई हम उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए अपना सारा सामान लेके। बट जब सोहन गया ना भाई वहाँ इमिग्रेशन काउंटर पे, तो इसके साथ क्या हुआ वो बताता हूँ आओ भाई साहब। तो मैं तो भाई कस्टम वाली मशीन में सामान को सारा लोड करवा रहा था और निकाल रहा था। इतने में मैं देखता हूँ कि सोहन पीछे दिख ही नहीं रहा मुझे, कहाँ गया, इमिग्रेशन काउंटर से ही गायब हो गया सोहन भाई वहाँ चाइना के उसमें ऑफिस में। फिर ये जब बाहर आया तो इसने बताया कि मुझे कमरे में भेजा था। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो अपने आगे बैठे थे, पीसी में काम कर रहे थे, मेरे आगे भी एक पीसी पड़ा था। कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने चेक करा होगा मेरा पासपोर्ट वगैरह, फिर बोला ठीक है जाओ। मतलब रूम में बिठा रखा था, और ये भाई साहब रूम में जाके ऐसे बैठ गए, ऐसे पैर करके। इसको कहते, इसको देख के वो ऑफिसर हंसने लग गए। फिर कहते ऐसे डाउन डाउन, नहीं, उसने हंस के बोला कि ये पैर नीचे कर दो, इंग्लिश में बोला था। इंग्लिश में बोला था तो हाँ। आती थी। तो भाई देख लो, इसके पता नहीं क्या इस पर कुछ बात हुई होगी, पासपोर्ट चेक कर रहे होंगे, इसको अलग से कैबिन में ले जाके बिठा दिया। या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे 4 टूरिस्ट और थे लाइन में, तो इसके पासपोर्ट में टाइम लग रहा होगा, इसलिए इसको कैबिन में बिठा दिया और उनका प्रोसेस करने लग गए होंगे, है ना, हो सकता नहीं, है। ऐसे भी पहले पूछा था उसने मुझे कि अच्छा। फर्स्ट टाइम था,
हाँ, मैंने कहा तो फर्स्ट टाइम तो मेरा भी था, बट ठीक है, मतलब इतने मतलब स्वीट ऑफिसर्स थे भाई, कोई ऐसे रूडली बात नहीं करी किसी ने, कुछ एक्स्ट्रा ही चेकिंग नहीं करी। बट हाँ एक चीज़ भाई, जो हमारा बैग चेक जहाँ पे उन्होंने खोल के देखा ना, वहाँ पे हमारे फ़ोन भी चेक करे उन्होंने, और फ़ोन में मेनली गैलरी चेक करी, फ़ोटोज़ देख रहे थे सारी। और मेरी तो फ़ोन में एक दो वीडियोज़ भी प्ले करके देखी पुरानी पुरानी, और एक दो फोटोज़ बताई थी, वैसी फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए, तो हमारे फ़ोन में तो वैसे भी नहीं थी। तो उन्होंने चेक करा दोनों के फ़ोन, 3 फ़ोन थे टोटल हमारे, और फिर आगे जाने दिया। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था भाई चाइनीज़ इमिग्रेशन का, जो हमने नेपाल चाइना बॉर्डर पे फेस किया। ओवरऑल डर था मुझे ऐसे, लेकिन हुआ उसका इतना भी नहीं भाई। बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस, मज़े से, कोई टेंशन की बात नहीं। ऑल इज़ वेल, आप भी आ सकते हो, सब लोग चंगे हैं, एक नंबर। तो भाई जो फ्राइड राइस लाए थे खा रहा हूँ, यही हीटर ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले लग रहा था कि काम का नहीं है, बट अब गर्म कर दिया। रूम तो सही है, ठंड नहीं लग रही, और ये चावल भी गर्म ही है। बाकी यार आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते, कैसा लगा आपको ब्लॉग बताना।